शाहरुख सर के साथ ये दूसरी फिल्म है मेरी, और इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी मैं हूं ना, 2004 में रिलीज हुई थी। बहुत छोटा सा रोल था उसमें मेरा। जब दया का हाथ पड़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओनम गुप्ता और आप देख रहे हैं India.com ज़ी मीडिया। आज हमारे साथ है फिल्म द क्रिएटर की बहुत ही प्यारी सी स्टार कास्ट। लेट्स वेलकम मिस्टर दयांश शेट्टी, सजी चौधरी एंड राजेश गुरुजी। सो मेरा सवाल आपसे है राजेश जी, आपकी फिल्म का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन रिलीजन का। तो जब आप ये मैसेज पोर्ट्रे कर रहे थे, क्या ये आपकी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है? देखो, मैं आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह की जो सिचुएशन है देश और विदेश में, पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है मज़हब, धर्म, जात भात के नाम पर, तो मुझे लग रहा था कि ये हिंसा नफरत ख़त्म कैसे करूँ और पूरी दुनिया के मज़हब धर्म को कैसे ख़त्म कर दूँ। तो एक सोच निकली अंदर से कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर ये जात भात मज़हब धर्म है नहीं, इंसान की बनाई रचना है। तो सोचते सोचते बहुत सारी चीज़ें मिली हमें। कुदरत की बनाई रचना से एक हमें मिला कि भाई यहाँ पर मज़हब धर्म नहीं है, जात भात नहीं है। फिर दुनिया की और चीज़ों देखी मैंने, जैसे जन्म से हम आते हैं तो कोई प्रतीक लेके नहीं आते, वहाँ पर मज़हब नहीं है। पढ़ाई में मज़हब नहीं है। ट्रैवलिंग करते या कुछ जो भी टेक्नोलॉजी ढूंढी गई है उसमें कहीं मज़हब नहीं है। मेडिकल में जाते हैं, मेडिसिन जो ढूंढा है उसमें कहीं मज़हब नहीं है। न्यायालय में कहीं मज़हब नहीं आता। तो मज़हब कहाँ से आया? तो सोचते सोचते चला कि ये जो धर्मगुरु है, ठेकेदार बनकर बैठे, और जो पॉलिटिशियन है वो कहीं ना कहीं मज़हब का यूज़ करके किसी को गुमराह रहे और इंसान नफरत फैल रही है। तो उसे कैसे रोको और कैसे ख़त्म करूँ? तो सारी चीज़ में एक प्रूव करते जाता रहा था मैं। और इस मूवी के अंदर हमने साबित कर दिया है कि दुनिया में कहीं मज़हब धर्म जात पात नहीं है। और जो लोग देखेंगे, और एक मेरा हार्ट भी है, थीम है इसमें, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, एक सीक्रेट है, आपको देखना जाना चाहिए। एक प्रूफ भी कर दिया हमने कि मज़हब के अलावा दुनिया बन सकती है नहीं, और वो कैसी दुनिया हो। तो एक विश्व एक धर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमिंग टू यू सर, आपने एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले करा है दया का, फ्रॉम CID। आपकी एक बहुत टैगलाइन वो फेमस हुई थी, दया दरवाज़ा तोड़ो। तो आपको लगता है आफ्टर CID जो आपको रोल्स मिलने में उतनी आसानी हुई थी, बिकॉज लोगों के दिमाग में आपके लिए इमेज पोर्ट्रे हो गई थी एज अ CID ऑफिसर? टाइप क्लास जब हो जाता है तो नॉर्मली कास्टिंग में वही होता है कि कोई भी जो कास्ट करना चाहता है वो बोला नहीं, उसका वो इमेज है, वो दरवाज़ा तोड़ने वाला या फिर एक मोर टफ काइंड ऑफ कॉप का जो कैरेक्टर है, तो उस किस्म के रोल ज़्यादा मिलते हैं। बट लाइक प्रवीण जी और हमारे गुरु जी आए, इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। क्योंकि मैं एप्रीहेंसिव था शुरू में, जब ये लोग आए मेरे पास स्क्रिप्ट लेके, तो मैंने इनसे पूछा कि मेरा जो इमेज है इंस्पेक्टर दया, तो ये आप कर पाएंगे डॉक्टर रे का? बोलता है हाँ हो जाएगा, आपका गेटअप चेंज कर देंगे, थोड़ा मैनरिज्म चेंज कर देंगे। तो दे वर कन्विंस्ड। तो मैं बोला ठीक है, फॉर एन एक्टर क्या, सरेंडर योरसेल्फ टू द डायरेक्टर, जो करना है वो करेंगे, आप अपना काम करिए। तो आई डिड माई वर्क। तो ऐसे फिल्म्स आ रहे हैं अभी फ़िलहाल जो मतलब टोटली ऑफ द लिंक है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है इंस्पेक्टर दया से। तो थैंकफुली हो रहा है, लेट्स सी। ये बात सच है कि यहाँ बहुत जल्दी इमेज बनती है इंडस्ट्री में कि आप अगर 4 फिल्मों में 4 प्रोजेक्ट में अगर आपने इंस्पेक्टर का रोल किया तो फिर आपको सब इंस्पेक्टर के लिए बुलाएंगे। आपने किसी का राइट हैंड लेफ्ट हैंड कर लिया तो सब, मैंने फेस की है वो चीज़ें, किसी का राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन गए तो फिर सब उसी में देखेंगे, उसको राइट हैंड बना दो, उसका लेफ्ट हैंड बना दो। कोई जज के रोल अगर आपने 4 फिल्मों में कर लिया तो सब जज बना देंगे, कोई वकील का रोल कर लिया सब वकील बना देंगे। लेकिन दया सर ने, मैंने देखा है सेट पे कि वो बैरियर ब्रेक किया है द क्रिएटर में, कि वो एक इंस्पेक्टर का रोल जो CID में करते थे उसको उससे हट करके काम किया, परफॉर्म किया है दया सर ने, और इतनी मेहनत करी इस कैरेक्टर के लिए, और वो दिखता है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि नहीं, इन्होंने वो ब्रेक किए अपनी इमेज जो है। टॉकिंग अबाउट दिस, पहले तो मुझे आपसे पूछना है आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6'2" है। ठीक है, तो आपको लगता है वो एक रीज़न है जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर और हाइट की वजह से आपको वो सेम, जैसे आपने बोला, नेगेटिव रोल्स मिलते हैं? हाँ, थोड़ा सा तो उसको अपन वो प्लस पॉइंट वो तो है कि हाइट और पर्सनालिटी के हिसाब से आदमी कोई भी कैरेक्टर में, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोचता है तो सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी, उसका फेस लुक जो है वो काम करता है। सेकेंडरी होता है कि आप सेट पे जाने के के बाद पता चलता है कि आप किस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हो, कितने अच्छा खरा उतर रहे हो कैरेक्टर पे उसमें, और
कितना जस्टिस कर रहे हो कैरेक्टर के साथ। बट हाइट, पर्सनालिटी, लुक तो सबसे पहली बात है कि आप किसी से मिलोगे तो आदमी उसी हिसाब से आपको सोचना स्टार्ट करता है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होता तो है। आपने एक बहुत ही मशहूर कैरेक्टर प्ले करा था, मकबूल फ्रॉम मिर्ज़ापुर एज वी नो, एंड आपने काफ़ी, आपको बहुत रिकॉग्निशन मिला। सो आपको लगता है कि वो एप्रिसिएशन आपको बहुत पहले अपने करियर में मिल जाना चाहिए था? हाँ, वैसे मिलना तो चाहिए था, लेकिन वही है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। चलो उसके लिए मैं खुश हूँ कि चलो थोड़ा सा देर से मिला, लेकिन मिला। बट मिलना तो बहुत पहले ही चाहिए था कि उससे बड़े कैरेक्टर मैंने पहले किए हैं काफ़ी। जैसे आप जोधा अकबर देखेंगे तो उसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, अदम खान, जो बहुत बड़ा रोल था अपने आप में। उस टाइम की बहुत बड़ी फिल्म थी, बड़ी स्टार कास्ट थी, बड़े डायरेक्टर थे जो लगान के डायरेक्टर हैं, आशुतोष गोवारिकर सर, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, बहुत बड़ी कास्ट थी। हर आदमी के जीवन में एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा काम होता है जो उसको एकदम सर आंखों पे बैठा देता है, और उसका सारा श्रेय जो है वो पब्लिक को ही जाता है, मेरी ऑडियंस को ही जाता है कि बहुत प्यार दिया उस कैरेक्टर के थ्रू। और मुझे ही नहीं, मिर्ज़ापुर ने सभी को अमर कर दिया, सारे कैरेक्टर्स को। मतलब रियल नेम तो कोई बोलता ही नहीं है, शाहजी तो मुझे कोई कहता ही नहीं, हर आदमी अरे मकबूल मकबूल, तो खुशी देता है वो कि चलो यार एक कैरेक्टर, एक आर्टिस्ट को अब उस कैरेक्टर के नाम, किसी कैरेक्टर के नाम से अगर लोग जानते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है उसकी लाइफ का। पूरी ज़िंदगी उसकी यही भूख होती है कि कोई ऐसे कैरेक्टर के नाम से मेरी पहचान हो। जैसे अमरीश पुरी साहब को मरते दम तक मोगेम्बो 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 ही कहते थे, तो एज एन एक्टर वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बड़ी खुशी होती है। बट ठीक है, देर से आया लेकिन आया, मेहनत रंग लाई, तो उसकी खुशी है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने बात करी ना, आपने काफ़ी फिल्म्स और काफ़ी अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया, इंक्लूडिंग पंकज त्रिपाठी एंड शाहरुख खान। दोनों ही एक लेजेंडरी एक्टर्स हैं। जैसे शाहरुख खान मोर ग्लॉसी फिल्म्स करते हैं, पंकज त्रिपाठी की इज़ लाइक मोर इनटू इंटेंस एक्टिंग। सो दोनों के साथ वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसा था? शाहरुख सर के साथ मेरा ये दूसरा काम था। पठान में देखी आपने, पठान मैंने की थी, जिसमें शाहरुख सर का ब्लॉकबस्टर, हाँ बड़ी हिट रही है, ब्लॉकबस्टर रही है, और इंडस्ट्री को एक तरह से दोबारा से खड़ा किया उन्होंने कोविड के बाद। तो शाहरुख सर के साथ ये दूसरी फिल्म है मेरी। और इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी, मैं हूं ना, 2004 में रिलीज़ हुई थी, बहुत छोटा सा रोल था उसमें मेरा। तो शाहरुख सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा, और वो बहुत कूल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, अपने को एक्टर्स को एकदम साथ लेके चलते हैं। जब सेट पे आते हैं तो सबसे बहुत ही कैजुअली और बहुत प्रेम से मिलते हैं। पैकअप के बाद जाते हैं तो भी सबको हक करके जाते हैं। बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है उनसे। मतलब उन्होंने जो एक फिल्म में एक एक शॉट जो दिए हैं वो उन्होंने 1000 बार किए होंगे अब तक ज़िंदगी में। 30 साल से राज कर रहे हैं इंडस्ट्री पे वो, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है कोई भी शॉट, लेकिन वो हर शॉट को, हर सीन को ऐसे करते हैं जैसे पहली बार कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी उनसे बहुत सीखने को मिलता था। मैंने कहा यार इतना बड़ा स्टार शाहरुख खान गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं वो, तो बहुत मज़ा आया। पंकज सर मतलब क्या बोले उनके साथ, वो तो एक्टिंग के गुरु हैं, उनसे जितना सीखो उतना कम है। और इंसान इतने भले हैं, इतने कूल हैं, सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ है। कोई उनको है ही नहीं कि नहीं यार मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ और इतना, मतलब आज डिजिटल OTT के तो वो किंग है। तो वो तो बहुत ही कूल है। और हम लोगों ने दो सीज़न किए हैं साथ में, तो हम दोनों की वैनिटी ही अंदर से कनेक्टेड होती कि दोनों के अलग अलग रूम्स देते थे, हम बीच में से खोल के एक कर लेते थे। एक के साथ खाना, सोना, बैठना, उठना, सब दिन भर, मतलब 12 घंटे 15 घंटे साथ रहते थे। तो बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया उनके साथ काम करके। बहुत कूल हैं वो, और वर्सेटाइल एक्टर हैं, उनको मतलब मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ मेरा। माय लास्ट क्वेश्चन इज टू यू सर, आपकी ये जो टैगलाइन है, दया दरवाज़ा तोड़ो, अब ये मूवी देखने के बाद कौन सी टैगलाइन हम देखेंगे? हाँ, दिमाग का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करेंगे। जो वेब्स हैं लोगों के दिमाग में, इस फिल्म के ज़रिए अगर थोड़ा भी हम उसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो हम समझेंगे फिल्म बनाकर जो इन्होंने इन्वेस्ट किया एक फिल्म में वो कामयाब हो गए हम लोग। यही कोशिश रहेगी, और उसके अलावा कोई दरवाज़ा तोड़ने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। नुकसान ऐसे ही घर बैठे नुकसान करना क्यों। सो सर बिफोर वाइंडिंग अप, आप एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए वो एक कर देंगे क्या? दया कुछ तो गड़बड़ है। वो तो ACP साहब करेंगे, मैं क्यों करूँगा। सर आप मैं ACP साहब की तरफ से हाँ, मैं कर देता हूँ उनसे। आप तो कर दरवाज़ा तोड़ो हाँ, वो ACP साहब से मैं सॉरी बोलता हूँ कि आपकी एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब दया सर को सपोर्ट करने के लिए मुझे आपकी एक्टिंग करनी पड़ेगी। सर वो एक टाइम हमें याद आ जाएगा, पुराना टाइम जब हम CID देखते थे तो इट वाज लाइक सो आइकॉनिक। तो एक छोटा सा सर
सीआईडी का तो जब दया का हाथ पड़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो। Outstanding. तो वो हाँ। Thank you so much for such an insightful conversation. Guys, do watch their film with very powerful message, One World, One Religion in cinemas.